हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमें दो क्यूब गिवन है, ठीक है, कुछ ऐसा गिवन है हमें। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दो क्यूब्स हमारे पास है और जब उन क्यूब्स को एक साथ हमने रखा तो देखो हमें कैसा शेप मिला, क्यूबॉइड। तो देखो गिवन क्या था, गिवन था हमें क्यूब और बोला गया है जो क्यूब का वॉल्यूम है, यानी कि हमें एक क्यूब का वॉल्यूम कितना बताया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर दो क्यूब्स हम एक के बाद एक रखते हैं तो जो सॉलिड बन के आएगा हमें उस सॉलिड बॉडी का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब दो क्यूब्स को हमने एक साथ रखा तो हमारे पास शेप कैसा मिला, हमें एक क्यूबॉइड शेप मिला। तो देखो कैसा शेप मिला हमें, क्यूबॉइड। और जब ये क्यूबॉइड शेप हमें मिला तो इसका मतलब एक तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा भाई, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, एल बी एंड एच। ये बात तो क्लियर हुई। तो इसका मतलब अगर मुझे ये एल बी एंड एच पता लग जाए तो फिर तो मैं इजीली क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बता सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये कि एल बी एच आएगा कैसे। तो देखो हमें पता है वॉल्यूम कितना है क्यूब का, 64 सेंटीमीटर क्यूब। भाई मान लो जो क्यूब की साइड है, क्यूब की साइड क्या है, ए मान लो। तो वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्यूब के लिए, ए क्यूब। तो ए क्यूब किसके बराबर, 64। तो क्या मैं ए क्यूब को, भाई 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। तो यहां से कंपेयर करूंगा तो ए कितना आ जाएगा 4 और यूनिट क्या, सेंटीमीटर। इसका मतलब जो क्यूब है उसकी साइड क्या आ गई, उसकी एज क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि मैंने इस गिवन वॉल्यूम से क्या फाइंड कर लिया है, एज ऑफ क्यूब, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो आगे क्या होगा, भाई ये मैंने दो क्यूब्स लगा रखे एक के बाद एक, तो ये शेप मुझे नजर आ रहा, कैसा शेप है, क्यूबॉइड। अब यहां पे देखना ये क्या है, एक क्यूब का एज, इसका मतलब ये कितना होगा, ये 4 ही होगा। अब ये हमने फाइंड किया, ये कितना होगा, ये भी 4 होगा। ये इसकी ब्रेथ, ये कितना है 4, और ये क्या है क्यूबॉइड की हाइट, ये कितना है 4। तो देखा जाए डायग्राम की हेल्प से लेंथ कितना बन चुका, 4 + 4, यानी कि लेंथ तो क्यूब की लेंथ, क्यूब का क्या हो गया, डबल हो चुका। ये तो बन गई 8 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ एंड हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब अगर हमारे पास एलबीएच आ गया तो क्या यहां से हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली बोला है सरफेस एरिया, इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना होगा। और फॉर्मूला क्या होगा क्यूबॉइड के लिए, 2LB + BH + HL, यही फॉर्मूला पढ़ा था। वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 2, L कितना गिवन है 8, तो ये जाएगा 8 × 4 प्लस B × H, B कितना है 4, H कितना है 4, तो ये हो गया 4 × 4 प्लस, अब क्या हो जाएगा H × L, H कितना 4, L कितना 8, तो 4 × 8। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 2 भाई 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, सभी को ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो 32 + 32 64 प्लस 6 70 और 70 + 10 ये 80 बनेगा, ठीक है। और 80 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना आएगा 160, और यूनिट क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट अब तक, ठीक है। तो सिंपली क्या था, हमें क्यूब दे रखा था, हमने ऐसे दो क्यूब एक के बाद एक लगाए तो शेप क्या बना, क्यूबॉइड। तो बेसिकली हमसे क्या बोला जाता है कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने क्यूब की साइड पता की। तो वॉल्यूम 64 गिवन था, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया, यहां से क्या आ गया, साइड 4 सेंटीमीटर आ गया। जैसे ही क्यूब का साइड निकाला फिर हमने क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट पता की, ठीक है। और इन तीनों के आने के बाद सिंपल फॉर्मूला लगाया और सोल्व करके आंसर यहां से आ गया। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। देखो गिवन ये है कि एक वेसल है और वो वेसल किस शेप में है, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के बाद क्या है, एक होलो सिलेंडर लगा हुआ है। तो हमें डायग्राम से नजर आ गया कि एक वेसल इस शेप में है, कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर लगा हुआ है। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो देखो ये जो वेसल है, इस वेसल का डायमीटर कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्रॉस सेक्शन का होता है, क्रॉस सेक्शन ये वाला हो, और क्योंकि
हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर लगा है तो दोनों का क्रॉस सेक्शन तो एक जैसा ही होगा। तो डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर और इस वेसल का हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना यहाँ पे जो हाइट है ये इस सिलेंडर पार्ट की नहीं है, इस पूरे वेसल की हाइट कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमसे बोला क्या गया भाई कि इस ये जो हमारे पास वेसल है इसका इनर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले बात यही करते हैं कि अगर मान लो हमें इनर सरफेस एरिया इसका निकालना हो तो कैसे निकलेगा। इनर सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। तो अगर मैं इस वेसल को देखूं ये होलो सिलेंडर है तो देखो एक तो इसमें जो सिलेंडर है इसका सीएस से आ रहा होगा, ठीक है। एक तो हमें सीएस से इंक्लूड करना होगा किसका सिलेंडर का, और साथ के साथ ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका भी क्या इंक्लूड करेंगे सीएस से ही इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि यहां से तो भाई ये ओपन होगा ना, क्योंकि ये वेसल है तो यहाँ पे कोई मटेरियल थोड़ी लगा होगा, ये वाला पार्ट इसका क्या होगा ओपन होगा, ऊपर से भी क्या है ओपन। तो सिलेंडर का सीएस से तो इसका क्या करेंगे सीएस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, प्लस सीएस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब देखो सिलेंडर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है सीएसए के लिए क्या होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। इसका मतलब पहले सिलेंडर और इस हेमिस्फीयर की। अब देखो यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले मैं हेमिस्फीयर की बात करूं। हेमिस्फीयर के केस में क्या मुझे इस हेमिस्फीयर का डायमीटर पता है भैया, ये तो गिवन है क्वेश्चन में कितना 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो मुझे पता है 14 सेंटीमीटर। तो क्या डायमीटर की हेल्प से रेडियस आ सकती है बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है d/2, ठीक है। डायमीटर कितना 14, तो ये हो गया 14/2 इज इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर। और देखो जैसे ही रेडियस आया हेमिस्फीयर का तो क्या मैं सीएस से निकाल सकता हूँ भाई, आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि सीएस से हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सभी को पता होती है 22/7, और अगर क्वेश्चन में लिखा है 3.14 तो 3.14 यूज कर लेंगे तो ये तो आ जाएगा। लेकिन सिलेंडर का सीएस से निकालने के लिए मुझे रेडियस और हाइट दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो अगर मैं सिलेंडर के केस में बात करूं मुझे क्या क्या चीजें पता है यहाँ पे। तो देखो अगर मैं बात करूं इसके रेडियस की, रेडियस तो इसका यही 7 सेंटीमीटर रहने वाला है, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन तो एक जैसा है। लेकिन अगर मैं सिलेंडर के हाइट की बात करूं, सिलेंडर का हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सिलेंडर का हाइट है ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, ये है हमारी सिलेंडर की हाइट मतलब कि h। लेकिन गिवन मुझे क्या है कि यहां से नीचे तक हमें गिवन है 13। तो ये बताओ अगर टोटल में से ये वाला पार्ट में माइनस कर दूं तो ये h आ जाएगा ना। और ये पार्ट किसके बराबर है, तो भाई ध्यान रखना ये यहां से लेके यहां तक का पार्ट मुझे माइनस करना है ना। ये इस हेमिस्फीयर का सेंटर, और सेंटर से हेमिस्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट लो वो क्या कहलाएगी उसकी रेडियस कहलाएगी। मतलब ये आर का काम कर रही है ना, और आर तो हमने फाइंड किया ना 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मुझे हाइट निकालना है किसका सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो टोटल हाइट में से वेसल की टोटल हाइट में से इस हेमिस्फीयर की हाइट को क्या कर देंगे माइनस। तो क्या करेंगे टोटल हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर की हाइट होगी 7, तो 13 - 7 कितना 6 सेंटीमीटर। अब तो हमारे पास सभी चीजें रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है। क्या करेंगे सीएस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। भाई कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन, क्योंकि इस केस में दोनों के केस में आर सेम है। तो यहां पे बचा h प्लस आर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7, आर कितना है 7 है, h कितना है हमारे पास h है 6 प्लस r कितना है 7 है। अब देखो इस 7 से 7 तो कैंसिल हो चुका, बचा क्या भाई 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 44, 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, और अगर 13 का मल्टीप्लाई 44 से तो 13 4 जा कितना 52, 5 कैरी 13 4 जा 52 + 5 57, और ये आ गया हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हमारा फाइनल आंसर। तो किसी क्वेश्चन में क्या बोला गया था फाइंड इनर सरफेस एरिया, ठीक है। तो जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो भाई सबसे पहले यही डिसाइड करना कि क्या फाइंड करना है और उसको कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहता है इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, और कैसे आ सकता है सीएस ऑफ सिलेंडर प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर। बस इतना करने के बाद फिर ये सोच लेना कि भाई हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। भाई सिलेंडर है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए आर एंड एच पता होना चाहिए, हेमिस्फीयर है तो क्या चाहिए आर चाहिए। तो वो सारी चीजें निकाल ली, फॉर्मूले में पुट की, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई थी ना, ठीक है।
नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या गिवन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। भाई हमें एक टॉय गिवन है, अब देखो टॉय कौन शेप में है और ये किसके ऊपर माउंटेड है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। तो जब हम हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन शेप रखेंगे तो कुछ ऐसा शेप नजर आएगा, तो ये हमारा एक टॉय का शेप हो गया। अब देखो गिवन क्या क्या है, इस टॉय का जो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या है, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है या कोनिकल पार्ट है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और टॉय का हाइट गिवन है, भाई टॉय के हाइट से मतलब क्या है कि यहां से इसके बेस से यहां तक, यहां से लेके और इसके टॉप तक की जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना दे रखा है, 15.5 सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि भाई इसका टीएस से फाइंड करो। तो देखो ये देखने से पहले कि क्या क्या गिवन है और किस किसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले मैं बात इसी पे करूंगा कि भाई मुझे अगर टीएस से निकालना हो, मान लो इस टॉय का टीएस से निकालना है, तो मैं टीएस से ऑफ टॉय को कैसे निकालना चाहूंगा। भाई मुझे इस पूरे टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो भी एरिया मुझे इसका टॉय का बाहर से दिखाई दे रहा है वो सारे एरिया मुझे इंक्लूड करना है। अब जब मैं टॉय के बाहर से देखूंगा, देखो मुझे इस कोन का क्या दिखाई देगा, सिर्फ सीएस से दिखाई देगा ना, क्योंकि ये बेस तो मुझे दिखाई देगा नहीं, ठीक है ना। हमें बाहर से क्या दिखाई देगा, कोन का सीएस से दिखाई दे रहा है, और हेमिस्फीयर का भी क्या दिखाई दे रहा है, सीएस से। इसका मतलब टीएस से ऑफ टॉय कैसे आ सकता है, सीएसए ऑफ कोन, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये बताओ भाई, अगर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, जहां पे आर क्या है, कोन का रेडियस, एल क्या है, कोन का स्लैंट हाइट, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने दोनों जगह आर सेम लिया है क्योंकि यहां पे डायग्राम से देख सकते हो दोनों का आर, चाहे कोन हो या फिर हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों का आर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे आर चाहिए, जो मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 3.5, तो दोनों का आर 3.5 होगा। मुझे ये एल चाहिए, यानी कोन का स्लैंट हाइट मुझे पता करना पड़ेगा। और देखो कोन का स्लैंट हाइट कैसे निकाल सकते हैं, मुझे कोन का हाइट भी यहाँ पे गिवन नहीं है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात मैं करता हूँ हेमिस्फीयर। अगर मैं इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को ध्यान से देखो, मुझे क्या गिवन है, रेडियस। क्या मुझे इसका रेडियस गिवन था, तो भाई रेडियस तो गिवन है, कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट की कहानी तो खत्म हुई। अब बात करते हैं इस कोन के लिए, तो कोन पे ध्यान दो, कोन के लिए कोनिकल पार्ट जो है, इसका रेडियस तो भाई वही होने वाला जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का था। तो ये तो क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मुझे निकालना क्या है, एल, और एल निकालने से पहले भी ये समझो कि भाई हमने एक रिलेशन पढ़ा था एल आर और एच में, कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब कि मैं एल तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मुझे कोन का क्या ना पता हो, हाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कोन की हाइट कैसे आई। तो ये बताओ कोन की हाइट क्या है, यहां से लेके और इसके टॉप तक, ये वाली हाइट है ना कोन की, तो कोन की हाइट तो भाई ये है। इसका मतलब मुझे इस टोटल में से ये वाली हाइट माइनस करनी पड़ेगी। भाई यहां से जो पूरा टोटल दे रखा है 15.5, मुझे इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। और ये है क्या भाई, ये बेसिकली देखा जाए सेंटर से हेमिस्फीयर के का क्या है, ये एक रेडियस का काम करेगा। इसका मतलब टोटल हाइट में से, टॉय की टोटल हाइट में से अगर हेमिस्फीयर की रेडियस माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ कोन। तो यहां से पहले मैं h निकाल दे रहा हूं, और h कैसे निकलेगा, 13.5 टोटल हाइट ऑफ टॉय माइनस रेडियस ऑफ किसका, हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कितना आ जाएगा ये ये कितना देखा, 15.5 देखा। 15.5 में से माइनस करेंगे 3.5, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहां से कोन का हाइट आ चुका, लेकिन निकालना क्या है, रिक्वायर्ड किस चीज की, निकालना क्या है हमें यहाँ पे, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 3.5, तो ये बनेगा 3.5 का स्क्वायर, एच कितना आया हमारा 12 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3.5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3.5 से, तो 5 पंजे 25, 15 2 17, ठीक है, 15 ये 10, तो 5 12 2, तो ये आ जाएगा 12.25। कितना आ जाएगा 12.25 प्लस ये 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144।
ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर कितना आएगा 144 में 12 ऐड कर लो, 4 2 6 4 1 5 156.25। तो अगर मैं यहां से एल निकालूंगा तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 156.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो यहां से इसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एल भी आ चुका। तो देखो अब यहां पे बात करते हैं पाई आर एल। ठीक है, क्वेश्चन में पाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन में पाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। पाई एंड आर तो कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा एल बचेगा, इधर 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई बाहर चला गया 2 बचा, आर की पावर कितनी 2, तो 2 आर में से 1 आर तो बाहर पहुंच गया, बचा क्या 1 आर। सभी की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 3.5, ब्रैकेट में एल कितना आया 12.5 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर कितना है, इतना हमारे पास 3.5। सिंप्लीफाई करेंगे 22/7, तो देखो 35 को 3.5 को मैंने लिख दिया 35/10 डेसिमल हटा के। ये कितना बचेगा यहाँ पे 12.5, 2 इंटू 3.5 करूंगा कितना आ जाएगा 7 से ये 35 5 टाइम्स, 5 से 10 2 टाइम्स और 2 से 22 11 टाइम्स। तो फाइनली क्या बचा, बाहर तो बचा 11, और अगर मैं 12.5 में 7 ऐड करूंगा तो कितना बचेगा 19.5, और 19.5 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 11 से। तो देखो 11 5 से 55, 11 9 से 99 में 5 ऐड करेंगे तो 99 में 5 ऐड करेंगे तो 104, और 11 बन जाए 11 10 21। ठीक है, और डेसिमल 214.5। तो आंसर कितना आ चुका है यहाँ पे 214.5। और क्या फाइंड कर रहे हैं हम टीएस से, तो टीएस से मतलब एरिया, और एरिया की यूनिट क्या आएगी, क्योंकि लेंथ सब कुछ किसमें था सेंटीमीटर, तो एरिया की यूनिट आ जाएगी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आ चुका। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।